Hello everyone, myself Pankaj Gupta, Department of Commerce, Sri Krishna University, Chhatarpur. I am going to deliver my lecture on barriers to effective communication. Barriers to effective communication. देखिए हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ नॉइस, देन टाइप्स ऑफ नॉइस, communication barriers, types of communication barriers, physical barriers, psychological barriers। देखिए नॉइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा नॉइज। नॉइज क्या है? व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज एन इंटरप्शन दैट कैन creep in at any point of time in the communication process and make it ineffective। देखिए नॉइज क्या है? नॉइज एक छोटी टर्म्स है और बैरियर्स जो है, नॉइज एक बैरियर्स है और बैरियर्स क्या है कि एक बड़ी टर्म है। देखिए इस टाइप से हम देखते हैं एनवायरनमेंट और ऑन मेजर कॉज दैट इंटरफेयर्स मैसेज रिसेप्शन लाइक नॉइज फ्रॉम द रोड साइड। नॉइज क्या है? एक छोटी टर्म है और बैरियर्स बड़ी टर्म है। इस टाइप से एनवायरनमेंट इज वन मेजर कॉज दैट इंटरफेयर्स with message reception like noise from the roadside, constant chattering on of individual, blaring loudspeaker, faulty transmission इत्यादि, यानी etc। तो नॉइज क्या है? एक छोटी टर्म है और बैरियर्स बड़ी टर्म है, जिसमें देखा जाता है जैसे कि नॉइज है, जैसे मैंने जो बोला वो आपने वही चीज़ को सुन लिया, तो वो क्या है? एक हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जैसे कि मेरे और आपके बोलने में आपस में जो भी बैरियर्स आते हैं वो एक नॉइज है, आवाज़ है। ओके, नॉइज कैन आल्सो अगर इन अदर फॉर्म्स लाइक पुअर हैंड राइटिंग, हैवी कई बार कई टाइम ऐसी नॉइज भी होती है जैसे कि हैंड राइटिंग जो है, कभी कभी पुअर हैंड राइटिंग होती है, तो वो भी हमारा एक वेरियस है, नॉइज है। इसके बाद हैवी एक्सीडेंट यानी बोलचाल की लैंग्वेज, बोलचाल जैसे कि हैवी एक्सेंट, कई वर्ड ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये वर्ड कड़वे होते हैं, तो उससे भी हमारे में नॉइज या बैरियर्स आने की, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आने की संभावना रहती है। और सॉफ्ट स्पीच कम्युनिकेशन इन अ पुअरली लिट रूम etc। इन फैक्ट दीज आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, नॉइज। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सच एज साइकोलॉजिकल नॉइज। कई टाइप के नॉइज होते हैं। इसमें एक होता है आपका फिजिकल नॉइज, रिटर्न नॉइज, टेक्नोलॉजिकल नॉइज etc। इसमें क्या है? जो टेक्नोलॉजिकल नॉइज है, जैसे कि मैं कोई आवाज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो जैसे कि मोबाइल पे कोई बात कर रहा हूँ, वो डबल मतलब कि वापस आ जाए, तो वो हमारा टेक्निकल नॉइज है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नॉइज में एक आता है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। इनको अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल नॉइज जो होती है हमारा रिलेटिव फ्रॉम बॉडी से होती है, बॉडी से। जैसे मुझे नींद आ रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जितनी भी बॉडी से रिलेटिव आवाज़ होती हैं या बैरियर्स होते हैं, वो हमारा फिजियोलॉजिकल नॉइज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हुई, मम्बलिंग कर रहा है, बात कर रहे हैं तो स्लो बात कर रहे हैं, या तेज बात कर रहे हैं, फास्टली बात कर रहे हैं, फॉरगेटिंग टू पॉज कर रहे हैं, फॉरगेटिंग टू ब्रीथ, यानी जो हमारी सांस है, सांस की भी आवाज़ आ रही है, तो वो भी हमारा एक बैरियर्स है, कम्युनिकेशन का एक बैरियर्स है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल नॉइज। तो फिजिकल नॉइज में रिलेटेड फ्रॉम एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने जो आवाज़ की वो है मैंने कोई आवाज़ की, या फिर कोई मशीन चल रही है उससे आने वाली आवाज़, तो वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन का एक क्या है? वेरियस है। तो फिजिकल नॉइज इट इज द मोस्ट डिफरेंट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर फिजिकल नॉइज। देखिए एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल में ट्रैफिक हॉर्न्स है, आवाज़ आ रही है, वो भी एक फिजिकल है, मुझे दिख रहा है। पुअर
लाउड पार्टी, जैसे कि कहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है और बाहर कहीं बैंड बाजा बज रहा है, तो वो भी एक हमारा क्या है, फिजिकल नॉइस है। लाउड पार्टी एट द नेबर्स व्हाइल यू आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड। इरिटेशन, हम और जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, एयर कंडीशनर है, उसकी आवाज़, कूलर चल रहा है या हीटर चल रहा है, ये भी क्या हमारी एक फिजिकल नॉइस है। यानी कि इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड नॉइस होती है वो हमारा क्या होती है, फिजिकल नॉइस। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस होती है रिलेटेड फ्रॉम माइंड से। इट रिफर्स टू द क्वालिटीज इन यूज अस दैट अफेक्ट हाउ वी कम्युनिकेशन एंड इंटरप्ट अदर्स फ्रॉम इंस्टेड इज preoccupied with a very intense problem, then he or she may be inattentive the मीटिंग। एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नॉइज, जैसे कि वेंडिंग थॉट्स हुआ, प्री कंसीव्ड आइडियाज हुआ एंड सरकैज्म हुआ। तो साइकोलॉजिकल नॉइज जो होता है वो हमारा होता है माइंड से रिलेटिव। जैसे कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, ओनली आपका माइंड कहीं है, प्रेजेंट माइंड एब्सेंट बॉडी, इस टाइप से हमारा एक साइकोलॉजिकल नॉइज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंटिक नॉइस। और सीमेंटिक नॉइस का मीन्स होता है कि मैंने कुछ बोला और आपने सुना। यदि मैंने जो बोला यदि आपने वही सुन लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग। सीमेंटिक का मीन्स जो मीनिंग होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अपनी जगह पर आप सही हैं और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। बात है किसकी, अंडरस्टैंडिंग की, कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो अंडरस्टूड सीमेंटिक नॉइज इज ए इंटरफेरेंस क्रिएटेड व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर हैव डिफरेंट मीनिंग सिस्टम। क्या है, मीनिंग सिस्टम। इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। तो मे बी व्हेन यूज अ वर्ड यू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन माइंड, दिस कैन कॉज कन्फ्यूजन। और इसमें क्या होता है, सीमेंटिक नॉइस में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स का मीन्स है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से बैरियर्स आ रहे हैं। ये बैरियर्स किसी भी समय किसी भी टाइम आ सकता है। जैसे कि मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ, कोई आवाज़ आ जाए या फैन चलने लगे, है ना, टीवी चलने लगे, तो वो क्या है, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स है। द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट। However, communication is not always successful. Certain barriers in communication affect the clarity, accuracy and effectiveness of the message. Next आता है types of communication barriers. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंतर्गत कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, बैरियर्स हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स। फर्स्ट क्या आता है हमारा, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो लिंग्विस्टिक जो बैरियर्स होता है हमारा, लिंग्विस्टिक बैरियर्स होता है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स ओनली लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी यदि वो इंग्लिश में आ रही है और हम हैं हिंदी मीडियम वाले, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या आप कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो सब मीनिंग होता है द फैक्ट दैट इच मेजर रीजन हैव इट्स ओन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो भी एक क्या है, हमारा बैरियर्स है। यानी लैंग्वेज की प्रॉब्लम यदि है तो वो हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स होगा। तो नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है जैसे कि एक पोडियम रखा हुआ है, तो पोडियम किस लिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है, पोडियम इसलिए रखा जाता है कि हमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स से बचा जा सके। जैसे कि स्टेज फियर, जैसे कि हमको कोई पहली बार स्टेज पे आकर बोल रहा है और बोलने में क्या होता है, उसके पैर थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो वो बोल नहीं पाता। तो इसलिए ये पोडियम रखा जाता है कि पैरों को ना देखा जाए और सामने स्टूडेंट को देखा जाए। तो ये है स्टेज फियर। जैसे कि स्पीच डिसऑर्डर्स,
फोबिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, ये सारी प्रॉब्लम किस में आती हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि माइंड से रिलेटिव होता है। नेक्स्ट आता है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने कुछ कह दिया और वो क्या रोने लगती है, थोड़ी थोड़ी सी बात में रोने लगती हैं, तो वो होता है हमारा इमोशनल बैरियर्स। द इमोशनल IQ ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस द एज एंड कंफर्ट विथ विच दे कैन कम्युनिकेट। तो ये होता है हमारा इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स के आफ्टर देन आता है फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स यही होता है, जैसे कि हम जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक हॉर्न बजाने लगे, ये भी हमारा फिजिकल बैरियर्स। कूलर की आवाज़ आने लगे, ये भी बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है। तो ये जो फिजिकल बैरियर्स होता है ये एनवायरनमेंट से रिलेटिव होता है। गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगे, दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइज, क्लोज्ड डोर्स, जैसे कि हमने दरवाज़ा बंद किया तो उससे भी हमारी नॉइस आती है, आवाज़ आती है, तो ये भी एक बैरियर्स। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेट, क्लोज्ड केबिन्स, केबिन में जाते हैं तो केबिन को जब बंद करते हैं तो हमारा क्या है, उससे भी आवाज़ आती है। तो ये है हमारा फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स का मीन्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है इस पर डिपेंड करता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन टफ हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी टफ होगा। ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज इट्स आउन प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट्स दैट मे बिकम बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि रूल्स है, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो उसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यदि सिंपल है तो आसानी से बच्चे को हर एक चीज़ हासिल हो सकती है। और यदि रूल्स एंड रेगुलेशन टफ हैं तो पता चला वो रूल्स को ही निभाते निभाते अपना भाग जाएगा और उसका जो एम है, उद्देश्य है, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स का मीन्स होता है कि इंटरपर्सनल बैरियर्स वो कहलाता है कि हमारे फ्रेंड हैं, यार हैं, तो ऐसे काफ़ी यार होंगे जिससे हम मतलब कि ऑल टाइम बात कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हम बात नहीं कर सकते। 5 मिनट बात करने में प्रॉब्लम, 2 मिनट बात करने में प्रॉब्लम होती है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि 2-2 घंटे ये हो जाता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो interpersonal barriers is something that prevents an effort to communicate between 2 or more people. Interpersonal conflict requires at least 2 people attempting to communicate about a barrier that leave significant gap in acceptance or understanding. नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल बैरियर्स। इंडिविजुअल मीन्स होता है जो इंडिविजुअल लाइफ होती है, वो होता है हमारे इंडिविजुअल बैरियर। इंडिविजुअल बैरियर्स में दीज फैक्टर इंक्लूड द लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन के कितने अनुभव हैं, इमोशनल है, एटीट्यूड्स है, बिहेवियर हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इंडिविजुअल बैरियर्स के अंतर्गत। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड होता है हमारा, एक ही चीज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर लो या कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देख लो, बहुत सारा मटेरियल, ज़रूरत से ज़्यादा भी मटेरियल हमें प्राप्त हो जाता है, तो ये कहलाता है हमारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट आता है स्टेरियोटाइप्स। तो स्टेरियोटाइप्स जो एक वर्ड है हमारा, ये भी एक बैरियर का काम कर, बैरियर है। तो स्टेरियोटाइप्स जैसे कि दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव थॉट्स अबाउट पीपल। दूसरे के बारे में हमारा क्या सोच है, यानी कि रिलेटिव फ्रॉम, दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये है हमारा स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट आता है प्रीजुडिस। तो अफेक्टिव फीलिंग, दूसरे के बारे में हम क्या फीलिंग कर रहे हैं, कैसी फीलिंग कर रहे हैं अबाउट पीपल। बहुत पॉजिटिव है, यदि हमारे माइंड में पॉजिटिव फीलिंग है, फीलिंग भी हो सकती है और नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है, तो ये है हमारा प्रीजुडिस। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है यह डिपेंड करता है बिहेवियर पर, कि आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार को देखा जाएगा, व्यवहार के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड में सेट किया जाएगा, तो वो होगा डिस्क्रिमिनेशन। सिलेक्टिव
परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? तो देखिए, सिलेक्टिव परसेप्शन वह होता है कि आप यहाँ पे बहुत सारी चेयर रखी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी चेयर रखी हुई हैं, क्लियर। इनमें से 10 चेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उन 10 चेयरों को हमने कुछ ना कुछ दे रखा है कि ये 10 चेयर इनके लिए, कोई किसी ना किसी को सिलेक्ट कर रखा है। तो उन चेयरों को हम कैसे देखेंगे? उन लोगों के लिए के नज़रिए से देखेंगे कि ये 10 चेयर उन वीआईपी लोगों के लिए है और बाकी 20 चेयर स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट पे उतना ध्यान नहीं जाएगा जितना कि उन 10 चेयरों पे जाएगा। उन 10 चेयरों में से यदि कोई स्टूडेंट आता है और तो हमें उन 10 चेयरों में से किसी ना किसी आता है स्टूडेंट, तो उन 10 चेयरों के पीछे वाली चेयर पे बिठाना है। इसलिए कि हमारा परसेप्शन, हम उनने उन 10 चेयरों को मतलब सेलेक्ट कर रखा है, तो वो है हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल वेरियस। तो मैकेनिकल वेरियस जो होते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर है ख़राब हो जाता है, तो वो भी हमारा एक वेरियस का रूप ले लेता है, तो वो है हमारा मैकेनिकल वेरियस। नेक्स्ट, थैंक यू।